वेलकम टू नॉलेज मैनिया। आज हम बात करेंगे हु मूव्ड माई चीज बुक के बारे में, जिसको लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। ये एक सिंपल पैराबल है जो हमारी लाइफ में आने वाले बदलाव के सच को रिवील करती है। इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं जो एक मेज में रहते हैं और चीज को ढूंढते हैं। इन 4 कैरेक्टर्स में से 2 चूहे हैं जिनका नाम है स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान हैं जो चूहों के साइज जितने ही हैं। उनका नाम है हेम और हॉ। इस कहानी में चीज़ एक मेटाफर है उस चीज़ के लिए जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। तो चाहे वो एक अच्छी नौकरी है, एक लविंग रिलेशनशिप, पैसा, गुड हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड। और मेज़ वो जगह है जहाँ पर आप उस चीज़ को ढूंढते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप काम करते हैं या फिर वो कम्युनिटी जहाँ आप रहते हैं। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज को फेस करते हैं, हालांकि उनमें से एक इन चेंजेस को सक्सेसफुली डील करता है और जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वो मेज़ की एक वॉल पर लिख देता है। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चारों कैरेक्टर्स स्निफ, स्करी, हेम और हॉ हर रोज मेज में चीज ढूंढने के लिए जाते हैं। देखने में तो दोनों चूहे और छोटे इंसान हेम और हॉ अलग अलग थे, पर एक चीज उनमें कॉमन थी कि वो सारे अपने रनिंग शूज पहनकर मेज में अपने फेवरेट चीज को ढूंढने के लिए जाते हैं। स्निफ और स्करी सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं चीज को ढूंढने के लिए। जब उनको एक कॉरिडोर खाली मिलता है तो वो दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। स्निफ हमेशा सूंघ के चीज के डायरेक्शन को पता करता और स्करी को बताता कि किस डायरेक्शन में जाना है और दोनों उस डायरेक्शन को फॉलो करते। और वहीं दूसरी तरफ हेम और हॉ, जिनके पास पावरफुल ह्यूमन ब्रेन्स थे, हमेशा नए नए तरीकों से चीज को ढूंढने की कोशिश करते। कभी कभी उनके लिए सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग हो जाता था कि उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। लेकिन फाइनली एक दिन उन चारों को एक स्टेशन मिलता है जहां पर उन्हें अपना फेवरेट चीज़ मिल जाता है, जिसका नाम होता है चीज़ स्टेशन सी। इसके बाद वो लोग रोज सुबह जल्दी उठते और चीज स्टेशन सी की तरफ जाते। स्निफ और स्करी जब भी अपने चीज स्टेशन पर पहुंचते तो वो लोग अपने रनिंग शूज को बांधकर अपने गले में लटका लेते ताकि जब भी उनको अपने शूज की जरूरत हो तो वो उसको पहन सकें, और उसके बाद वो अपनी चीज को एंजॉय करना शुरू कर देते। शुरू में हेम और हॉ भी जल्दी उठकर मेज में जाते जहां पर उनका चीज उनकी वेट कर रहा होता, पर धीरे धीरे उन्होंने एक अलग रूटीन बना लिया। वो देर से उठने लगे, देर से तैयार होते और देर से चीज स्टेशन पर पहुंचते, क्योंकि उनको लगता था कि चीज अब हमेशा वही रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। हेम और हॉ ने अपने रनिंग शूज को भी कहीं फेंक दिया था और वो बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास इतना चीज है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और वो सिक्योर फील करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी चीज स्टेशन सी के पास ही सेट कर लिया। उन्होंने अपने घर की दीवारों को चीज की पिक्चर्स को ड्रॉ करके डेकोरेट किया और लिखा हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। हेम को लगता था कि वो लोग इस चीज को डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज को ढूंढने के लिए, और धीरे धीरे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो एरोगेंस में बदल गया और वो इतना कंफर्टेबल हो गए कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे हर रोज चीज थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। और स्निफ और स्करी रोज सुबह जाते और पूरे चीज को इंस्पेक्ट करते कि कितना चेंज आया है चीज में, कि कहीं चीज खराब तो नहीं हो रहा, हर रोज कितना चीज खत्म हो रहा है, वो सब कुछ नोटिस करते। और उनको पता चल गया था कि एक दिन चीज खत्म हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद चीज सच में खत्म हो गया। पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए क्योंकि उनको पता था कि चीज हर रोज थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। वो इस सिचुएशन के लिए रेडी थे। उन्होंने अपने रनिंग शूज को अपनी गर्दन से उतारा और उसको पहनकर मेज में फिर से एक नए चीज स्टेशन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और उसी दिन जब हेम और हॉ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीज वहां है ही नहीं। उन्होंने उस चेंज को ऑब्जर्व ही नहीं किया कि जो चीज में आ रहा था। वो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे, तो भी इसीलिए और वहां पर हेम चिल्ला के कहता है कि हु मूव्ड माई चीज। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चीख के कहता है कि इट इज नॉट फेयर।
हॉ भी उसके पास ही खड़ा होता है। उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनका चीज़ कभी ख़त्म हो जाएगा। उनके लिए चीज़ वो सब कुछ था जिससे उनको बहुत खुशी मिल सकती थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चीज़ ख़त्म हो चुका है। तभी हॉ ने अपनी आंखों को बंद करके एनालाइज करना शुरू किया और फिर उसने अपनी आंखों को खोला और हैम से पूछा कि स्निफ और स्करी कहाँ है, क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। तभी हैम उसे जवाब देता है कि वो सिर्फ चूहे हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो हॉ कहता है कि इस टाइम हम स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बदल गया है, हमें भी बदलने की ज़रूरत है, कुछ अलग करना होगा। पर हैम उसके साथ एग्री नहीं करता। जब हैम और हॉ डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, वहीं दूसरी तरफ स्निफ और स्करी मेज़ में नया चीज़ स्टेशन ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली उनको अपना एक नया चीज़ स्टेशन एन मिल जाता है और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये पहले वाले चीज़ स्टेशन से भी बड़ा स्टेशन होता है जहाँ पर कई तरह का बहुत बड़ा बड़ा चीज़ होता है। पर दूसरी तरफ हैम और हॉ अभी भी चीज स्टेशन सी पर ही हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में हैं। इसी बीच कभी कभी हॉ इमेजिन करता है कि उसको नया चीज स्टेशन मिल चुका है और वो नई चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तभी हॉ हैम से कहता है कि उन्हें मेज़ में जाकर नया चीज़ ढूंढना चाहिए, पर हॉ कहता है कि उसे बाहर जाने से डर लगता है कि अगर वो मेज़ में खो गए और कभी बाहर ना आ पाए तो, इसलिए वो चीज स्टेशन पर ही कंफर्टेबल है। उसकी ये बात सुनकर हॉ भी डर जाता है और वो दोनों ही वहाँ रुक जाते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें उनका चीज़ वापस मिल जाएगा। पर भूख और स्ट्रेस की वजह से दिन ब दिन वो दोनों वीक होते गए। तो फाइनली हॉ डिसाइड करता है कि अब टाइम आ चुका है नया चीज़ ढूंढने का। उसने अपने डर को कंट्रोल कर लिया था क्योंकि उसे लगा कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा और वो भूखा मर जाएगा। हो अपने रनिंग शूज को ढूंढने लगता है जो उन्होंने कहीं फेंक दिए थे। तभी हैम उसे कहता है कि वो बाहर क्यों जाना चाहता है, यहीं रुककर सब कुछ ठीक होने की वेट क्यों नहीं करता। तभी हॉ कहता है कि सब कुछ बदल चुका है, हमें भी बदलना होगा क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यही जिंदगी का नियम है। पर हैम उसके साथ नहीं जाता। हो जाने से पहले दीवार पर लिखता है कि इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। और हॉ अकेला ही मेज़ की तरफ चल पड़ता है। शुरू शुरू में बहुत देर तक उसे चीज़ नहीं मिलता और उसे बहुत कमज़ोरी भी महसूस होती है और वो फैसला करता है कि अगर लाइफ में दोबारा कभी भी ऐसी सिचुएशन सामने आई तो वो उस बदलाव को जल्दी अडेप्ट करेगा और अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। कई दिनों तक हो को कुछ नहीं मिलता। हो को रियलाइज़ हो चुका था कि चेंज कभी भी एक झटके से नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी अलर्ट होकर सिचुएशन को ऑब्जर्व ही नहीं किया था। उसने डिसाइड किया कि वो आगे से ज़्यादा अलर्ट रहेगा और चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और वो तभी रुकता है और एक वॉल पर लिखता है, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। जैसे जैसे हॉ आगे बढ़ता है वो कई तरह की डेंजरस चीज़ों को इमेजिन करने लगता है और फिर खुद पर हंसने लगता है और रियलाइज़ करता है कि उसके डर की वजह से ही सिचुएशन और बुरी होती जा रही है। और अपने डर को काबू करने के लिए वो एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो रुककर एक दीवार पर लिख देता है कि व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। फिर आगे चलकर हॉ को नया चीज स्टेशन एफ मिलता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। पर वहाँ उसे कुछ एक चीज़ के ही टुकड़े मिलते हैं जिनको खाकर उसकी बॉडी में काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है और कुछ चीज़ के टुकड़े लेकर वो अपने फ्रेंड हैम के पास वापस चीज स्टेशन पे जाता है। पर हैम उसको लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसको इस नई चीज़ की आदत नहीं है, उसको अपना पुराना चीज़ ही वापस चाहिए था, वो बदलना नहीं चाहता था। हॉ डिसअपॉइंट होकर वापस से मेज़ में चला जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो अपने दोस्त को मिस भी करता है। पर वो खुश था कि वो अपने डर को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा है। उसको रास्ते में इतना चीज़ मिल रहा था कि जितना उसके आगे जाने के लिए काफ़ी था। हॉ को समझ आ गया कि लगातार बदलाव आना कुदरती है, जिसके साथ हमें भी अपने बिलीव्स को बदलना होगा जो हमें एनकरेज करते हैं। तो वो एक दीवार पे लिखता है, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। वो जान चुका था कि जब आप अपने बिलीव्स को बदलते हैं तो जो आप करते हैं वो भी बदल जाता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक दीवार पे लिखता है कि व्हेन यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज यू चेंज कोर्स।
हॉ अपनी इमेजिनेशन को पॉजिटिवली यूज करते हुए देखता है कि उसे नया चीज मिल चुका है, जिससे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मिलता है और उसे विश्वास होता है कि उसका दोस्त हैम भी एक दिन उसके छोड़े हुए साइंस को यूज करते हुए एक दिन उसके पास पहुंच जाएगा। हो आगे बढ़ता है और फाइनली उसे भी अपना न्यू चीज स्टेशन एन मिल जाता है। वहां पर बहुत सारा और कई तरह का बहुत ज्यादा चीज होता है जो हो ने कभी भी पहले नहीं देखा होता और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो स्निफ और स्करी को पहले से वहां पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो दोनों उसका वेलकम भी करते हैं। और तभी हॉ ने भी उनकी तरह ही अपने शूज को बांधकर अपनी गर्दन में लटका लिया, ताकि जब भी फ्यूचर में उसको अपने शूज की जरूरत पड़े वो उनको पहन सके और उसके बाद वो चीज को एंजॉय करना शुरू कर देता है। तभी हॉ सोचने लगता है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आए। क्या ये उसका मरने से बचने का डर था या फिर भूख से मरने का डर था। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और रियलाइज करता है कि जब उसने अपनी गलतियों पर हंसना सीखा कि वो क्या गलत करने हैं, तो चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि गलतियों को पीछे छोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने अपने दोस्त स्निफ और स्करी से सीखा कि हमें कभी भी अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहिए, उसको सिंपल तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ ख़त्म हुआ था तो वो आगे बढ़ गए थे, उन्होंने चेंज को अडेप्ट कर लिया था। हॉ ने अपनी गलतियों को भी एनालाइज करना शुरू किया। उसने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा जो उसके फ्यूचर में काम आने वाला था, जैसे चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, शुरू में ही आ रहे छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस करते रहना चाहिए ताकि हम आने वाले बड़े चेंजेस के लिए पहले से ही तैयार रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो उसने सीखा था वो था कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के बाहर हमेशा नया चीज़ ज़रूर होगा, कि जो कुछ भी हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में पा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा हमें अपनी बाहर की नई सिचुएशन में भी मिल सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने डर को काबू करके आगे बढ़ना सीखेंगे। और तभी हॉ हैम को याद करने लगता है कि क्या हैम कभी भी उस चीज स्टेशन सी से बाहर निकलेगा, और एक बार के लिए वो सोचता है कि वो हैम को जाकर समझाए, पर फिर उसे याद आता है कि जब वो पिछली बार गया था तो उसने बदलने से मना कर दिया था और अब हैम को खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए उसे खुद ही अपने डर से आगे निकलना होगा, क्योंकि हॉ ने मेज के रास्ते पर कुछ ट्रायल्स छोड़े थे उसके लिए, जिससे वो अपने रास्ते को ढूंढ सकता था। तो फिर हॉ मेज की एक दीवार पर बड़ा सा चीज़ ड्रॉ करके जो कुछ भी उसने सीखा होता है वो लिखना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, आप भी सोचिए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।